पर युग में चलो करने की धरती पे लीला हुई अजब मान है, जिसको देखकर धरती अंबर कांप गया था पूरा जान है। और बालकपन में भगवान श्री कृष्ण था मेरे बाबा ने करे शीश का दान है। और नु कहा गया साक्षात को प्रमाण की कभी जरूरत न होती। आज भी सरेआम चुलकाना धाम इन पत्तों में दिखते हैं मेरे बाबा के तीरों के निशान भगवान। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग, सबसे पहले सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग पे। आज हम जा रहे हैं दोबारा से एक नई राइड पे और आज अपनी है बाइक दूसरी। पिछली बार जो आपने देखा होगा जो हमारे वृंदावन ब्लॉग की सीरीज़ थी, आई होप सभी को अच्छी लगी होगी। रिस्पॉन्स भी आप सभी का अच्छा ही आया था। और उस दिन हम लेके गए थे जावा 42 और आज हम लेके जा रहे हैं स्प्लेंडर BS6 2022 मॉडल। और निकल चुके हैं भाई घर से, सुबह सुबह अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। तो भाई संडे का दिन है, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम राइड पे और हम जा रहे हैं हरियाणा की तरफ, श्री चुलकाना धाम। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, जैसे कि रिंगस में खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है, वैसे ही यहाँ पे भी चुलकाना धाम में भी श्याम बाबा जी का ही मंदिर है, जहाँ कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से शीश का दान मांगा था। इस वजह से उस जगह का नाम श्री श्याम बाबा जी के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ से बर्बरिक जी को श्री श्याम नाम की पहचान मिली थी। बाकी उस जगह के बारे में मेरे को इतनी हिस्ट्री तो पता नहीं है, तो वहाँ जाके देखते हैं। पंडित जी होंगे या जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको पता होगा हिस्ट्री के बारे में वहाँ की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा क्या हुआ था, कैसे इन्हें ये पहचान मिली थी और सारा जो भी है मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो भाई रास्ता स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा दूर की जर्नी है नहीं, वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हमें मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। तो भाई बता दूं, चुलकाना पड़ता है ये सोनीपत से आगे गन्नौर से आगे समालका गांव पड़ता है। समालका के अंदर बस 4-5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारे राइट साइड में ये हो रहा है इतना प्यारा सनराइज़, दिख रहा होगा शायद आपको शॉट में। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है रोहिणी से आने का। यहाँ पे मुड़ना नहीं, एक ही हाईवे पकड़ना है, बाईपास वाले कट से GT करनाल रोड वाले से उसी रोड को पकड़ के रखना है और उसी पे चलते जाना है। आराम से पहुंच जाओगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ज़्यादा ना ये फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि बीच में ओलो भी पड़े थे और गेहूं भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं बारिश की वजह से। अभी ये कटने का टाइम था और इस टाइम बारिश आना ना गेहूँ के लिए बहुत बेकार चीज़ है। ये भाई भी मिल चुके हैं, ये भाई भी चुलकाने धाम ही जा रहे हैं। पूछ लिया हमने इनसे, भाई बोल रहे हैं आ जाओ हमारे साथ साथ, तो भाई के साथ साथ चलते हैं पीछे पीछे। बाकी नॉर्मल डेज़ में इतनी ज़्यादा संख्या नहीं होती भक्तों की, मगर एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है। जैसा कि आप आगे देख रहे हो, काफ़ी लोग आए हुए हैं निशान लेके, पैदल यात्रा करते हुए निशान चढ़ाने बाबा जी के धाम पे। बर्बरिक जी बैठे हैं कृष्ण जी को अपना शीश देते हुए। तो भाई आ चुके हैं बाबा के धाम पे और बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और मंदिर के साथ में यहाँ काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भक्तजन आए हुए हैं और अभी भी आने लग रहे हैं। बाकी भाई जूते चप्पल उतारने के लिए अंदर भी जगह दी हुई है और यहाँ से एंट्री होती है। नॉर्मल दिनों पे आते हो ना, जिस दिन एकादशी और द्वादशी नहीं होती, उस दिन आप डायरेक्ट मंदिर के अंदर एंट्री ले सकते हो। और एकादशी और द्वादशी वाले दिन क्योंकि भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई होती है, तो इसलिए ऐसी रेलिंग में से होके गुजर के जाना पड़ता है। लोग आए हुए हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग रहे हैं। सुबह सुबह आने का यही होता है कि जल्दी आप आ जाते हो, जल्दी आपके दर्शन हो जाते हैं और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। जितना लेट करते जाते हो ना, भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और दर्शन उतने ही मुश्किल हो पाते हैं ठीक से। फाइनली भाई काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद आ चुके हैं मंदिर बिल्कुल कपाट पर। अब जाके अंदर देखते हैं। जय 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 श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भाई बाबा के दर्शन कर चुके हैं और भोग भी लगवा लिया प्रसाद का और प्रसाद ले लिया और एक बार आपके भी दर्शन करवा लेते हैं। बड़े प्यारे दर्शन हुए हैं, ये देख लो भाई। बेहतरीन दर्शन कर चुके हैं और अब मंदिर परिसर में से निकल के अब एक बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ पे पीछे आपको एक पीपल का पेड़ है जिसे बर्बरिक जी ने अपने एक तीर से सारे के सारे पत्तों को छेद करा था, जिसमें
कृष्ण जी के कहने पर, क्योंकि कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली थी। और यहाँ पे भी श्री श्याम कुंड भी है यहाँ पे, जैसे कि खाटू श्याम में है। खाटू श्याम का थोड़ा सा छोटा कुंड है और यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है वो। ये है यहाँ पे श्याम कुंड, ये देख लो। खाटू श्याम जी वाले श्याम कुंड से काफ़ी बड़ा कुंड है और पानी भी काफ़ी है इसमें। जिस पेड़ के बारे में बात हो रही थी वो ये पेड़ है। इसमें अभी भी देखोगे तो कई पत्ते ऐसे हैं जिनमें छेद है। तो भाई अब चले जाते हैं। जो अपने पास मोली मिली थी ना, उसको इस पेड़ पे बांध देते हैं। तो भाई मंदिर में घूमते घूमते ये मंदिर की जानकारी के लिए यहाँ पे मिला है हमें कुछ लिखा हुआ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो भाई मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और फोटो भी खींच लिया है। और एक भाई यहाँ पे जो मंदिर के ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, उन भाई से यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी, और जो वो जानकारी देंगे के बारे में बताते हैं, ताकि आपको भी इस मंदिर के बारे में पता लग सके। क्योंकि भाई खाटू श्याम जी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन जो ये यहाँ पे चुलकाना धाम का जो मंदिर है, यहाँ से उस खाटू श्याम जी के मंदिर की शुरुआत होती है। तो उस कहानी के बारे में यहाँ से जानेंगे। तो भाई अभी थोड़ी देर में भाई आएंगे और उनके साथ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं और यहाँ की कहानी के बारे में जानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो भाई काफी इंतजार के बाद मंदिर के बैक साइड पे आ चुके हैं और यहाँ पे पुजारी जी से यहाँ पे पूछते हैं भाई पंडित जी से कि इस मंदिर की कैसे क्या मान्यता रही है। पहले इतने लोग यहाँ पे नहीं आते थे, अब इतने ज्यादा लोग आते हैं। क्या राज है इसके पीछे और यहाँ की क्या कहानियां है, सारी कहानियों के बारे में पंडित जी से जानते हैं। सबसे पहले तो जी आप सभी श्याम प्रेमी हो, जय श्री श्याम। और चुलपाना धाम की धरती पर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर जी सतयुग में चुनपट ऋषि हुए। चुनपट ऋषि ने इस भूमि पर तपस्या करी, उनके कारण चुनपट से चुलपाना नाम पड़ा इस गांव का। चुनपट से चुलपाना रखा गया। इस भूमि की विशेषता यह है जी, यहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरिक महाराज ने शीश का दान दिया था। जहां दिया था शीश का दान, वो भूमि है चुलपाना धाम। और वीर बर्बरिक ने द्वापर युग में इस भूमि पे एक तीर से संपूर्ण पीपल को बिंद का दिखा था, जिसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। और थोड़ा मैं आपको विस्तार में बता दूं, जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली का प्राचीन नाम होता था इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ राजधानी होती थी पांडवों की। यहाँ से मतलब करीबन 100 किलोमीटर पीछे दिल्ली है और 100 किलोमीटर आगे कुरुक्षेत्र पड़ता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध चला हुआ था कौरव और पांडवों का। कौरव और पांडवों का युद्ध चला जी, 18 दिन युद्ध चला था। उसमें 18 सोनी सेना थी जी। तो 11 सोनी सेना थी कौरवों की, 8 सोनी सेना थी पांडवों की। तो वीर बर्बरिक महाराज ने बचपन में जगदम्बे माता की और शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना करी थी। माता जी ने उनको 3 बाण दिए थे जी। 3 बाणों के अंदर ऐसी शक्ति थी, 3 जो बाण थे उनके अंदर ऐसी शक्ति थी जो तीनों लोगों को एक ही क्षण के अंदर नष्ट कर सकते थे। तो महाभारत के अंदर युद्ध चले हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का। तो वीर बर्बरिक की लालसा हुई कि मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी लालसा को अपने माता के सामने प्रकट किया कि माता मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो माता ने कहा ठीक है पुत्र, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। बोलिए माता, कि आपने निर्बल का यानी कमजोर का साथ देना है। युद्ध में जो भी आपको कमजोर पड़ता हुआ नजर आए ना, उसका साथ देना है। वहीं से नारा लगा था जी, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, मतलब कमजोर का साथ देना। ठीक है माता जी, मैं ऐसे करूंगा। जो भी पक्ष मेरे को हारता हुआ नजर आएगा ना, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण भगवान साक्षात भगवान थे जी, उनकी सारी लीला थी। उनका 22वां अवतार था इस धरती के ऊपर। 24वां अवतार होगा इस धरती के ऊपर कृष्ण भगवान का, कल की भगवान के रूप में। जब कलयुग की चरम सीमा पे होगा, कलयुग की उम्र है 4,32,000, अभी तक 5550 वर्ष बीते हैं। तो कृष्ण भगवान ने जान लिया था अपने योग माया से कि वीर बर्बरिक चल चुके हैं, 3 बाण ले गए, 1 लीला घोड़ा ले गए। अगर जो वीर बर्बरिक युद्ध के अंदर एंट्री करता ना, युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा। क्योंकि माता से वचन दे के आया है, माता जो भी पक्ष युद्ध में आ रहेगा ना, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण जी भगवान चाहते थे धर्म की जीत हो, यानी पांडवों की जीत हो, क्योंकि पांडव धर्मी थे, कौरव अधर्मी थे जी। कृष्ण भगवान ने ऐसा किया कि वीर बर्बरिक युद्ध को देख ले, पांडवों की जीत भी हो जाए, कौरवों का नाश भी हो जाए। तो उन्होंने ऐसा किया जी, ब्राह्मण जी का भेष बना के, जो दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ से वीर बर्बरिक चले हुए थे,
इस भूमि पे कृष्ण जी भगवान ब्राह्मण जी का भेष बना गया है द्वापर युग में। इसी भूमि पे क्यों आए जी? कृष्ण जी भगवान ने परीक्षा लेने के लिए वीर बराबरी की ऐसी भूमि का चयन करना था जो भूमि तपो भूमि हो, पवन पवित्र, जहां पर संत महात्माओं ने तपस्या कर रखी हो। इस भूमि पर चुनकट ऋषि महाराजा ने सतयुग में तपस्या करी थी जी। उनके कारण ही इस गांव का नाम चुलपाना रखा गया, चुनकट से चुलपाना रखा गया। तो कृष्ण जी भगवान ब्राह्मण जी का भेष बना गए और वीर बराबरी को यहाँ पर रोक लिया जी। वीर बराबरी से कहा, हे वीर बराबरी का आप कहाँ जा रहे हो? ये ब्राह्मण जी, जो कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध चले हुआ है ना, मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। कृष्ण जी भगवान ने कहा, यानी ब्राह्मण जी ने कहा कि युद्ध को देख के आप क्या करोगे? कि ब्राह्मण जी, सबसे पहले मैं युद्ध को देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कौन सा पक्ष मेरे को हारता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ब्राह्मण जी ने कहा, अगर ऐसी कह सकती है आपके पास जो इतने विशाल सेना का आप सामना करोगे, क्योंकि 18 सोनी सेना थी, आज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 45 से 46 लाख लोग हो गए जी। तो ब्राह्मण जी ने कहा, ऐसी कह सकती है आपके पास? तो अपने तीर कमान से एक तीर निकल जी वीर बराबरी ने, और बगल में पीपल का वृक्ष था जी। पीपल को एक सेना मान लिया, पीपल को एक सेना मान लिया। एक तीर के अंदर वीर बराबरी ने संपूर्ण पीपल को बींद कर दिखाया जी। और कृष्ण भगवान यानी ब्राह्मण जी ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वहां पर चतुराई दिखाई थी ब्राह्मण जी ने। तो संपूर्ण पीपल को बींदने के बाद वो तीर कृष्ण भगवान यानी ब्राह्मण के चरणों में आकर रुक जाता है जी। तो वीर बराबरी ने कहा, ब्राह्मण जी अपना पैर उठाइए वरना ये आपके पैर को बींद देगा। तो कृष्ण भगवान यानी ब्राह्मण जी को ज्ञान हुआ कि अगर कोई योद्धा महाभारत यानी युद्ध से भी कहीं जाकर छिप जाता ना, उसको भी वहां छोड़ेगा नहीं, ऐसी शक्ति है। इसको देखकर धरती अंबर कांप गया था पूरा जान, और बालक पनमा भगवान श्री कृष्ण था, मेरे बाबा ने करे शीश का दान। और नु कहा गया साक्षात को प्रमाण की कदे जरूरत न होती, आज भी सरेआम चुलकाना था, मैं इन पत्तों में दिखते हैं मेरे बाबा के तीरों के निशान। भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बराबरी ने गुरु मान गए, गुरु दीक्षिणा में यहाँ पर जी शीश का दान दिया। जहां दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। फिर वीर बराबरी की इच्छा थी युद्ध देखने की। यहाँ पर अगर आप हरियाणा का इतिहास उठाते हो ना, सरस्वती नदी होती थी एक, जो राजस्थान के अंदर एंट्री करती थी, तो श्री श्याम बाबा ने यानी कृष्ण भगवान ने उसको जलपान कराया, अमृत जलपान करा गया। इस नदी में जलमग्न हो गए। श्याम बाबा का शीश खाटू में प्रकट हुआ जी, वहां पर प्रकट हुए थे श्याम बाबा। उनकी इच्छा थी युद्ध देखने की। हिंदुस्तान के अंदर 29 स्टेट है जी। राजस्थान ऐसी स्टेट है जहां पर ऊंचे ऊंचे टिल्ले आज भी राजस्थान में ही है, ऐसे ऐसे टिल्ले हैं। उस भूमि की कोई महिमा होगी जी, वहां पर कोई जब तब जैसे यहाँ पर चुनकट ऋषि ने किया होगा ना, इसी कारण वहां पर बाबा का शीश प्रकट हुआ। तो संपूर्ण लीला होने के बाद पांडवों की जीत होती है, कौरवों का नाश होता है। तो पांडवों के अंदर अहम पैदा हो जाता है, भीम को हमने इतने मारे है, युधिष्ठिर को हमने इतने मारे है, नकुल को जी मैंने इतने मारे है। तो सभी कृष्ण भगवान के पास जाते हैं कि ये वासुदेव अपना संपूर्ण युद्ध को देखा, किसने इस युद्ध में क्या क्या किया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तो सारथी यानी रथ चलाने में बिजी था जी। ऐसा एक शख्स है जिसने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, वो बताएगा कि इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। सभी बर्बरिक के पास चले जाते हैं कि बर्बरिक जी आप ही बताइए इस युद्ध में किसने क्या किया है। बर्बरिक जी आश्चर्यचकित हो यानी हंसने लगे, क्योंकि पांडव अपनी पढ़ाई कर रहे थे जी। तो वीर बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध के अंदर मेरे को दो ही चीज नजर आई जी, कृष्ण जी भगवान का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर, और इस युद्ध में कोई कुछ नहीं था। पांडवों का घमंड शुरू हुआ जी। वहां पे सभी कृष्ण भगवान के चरणों में नतमस्तक होने लगे, जय जयकार करने लगे। पर चुलकाने की धरती पे वीर बराबरी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है, वीर बराबरी अब कलयुग में मेरी यानी श्याम बाबा के नाम से आपकी पूजा होगी, मेरी 16 कलाएं आपके अंदर विराजमान होगी। जैसे जैसे कलयुग का बढ़ा होगा आपका प्रचार होगा, हर घर में आपके नाम की ज्योति जलेगी। आज ऐसे ही है जी, कभी जैसे कलयुग का बढ़ा हो रहा है ना, ऐसे श्याम बाबा के मतलब भगत जुड़ रहे हैं, बाबा के कलयुग के देव है। कलयुग में केवल श्याम बाबा का ही डंका बजेगा, क्योंकि इसको वरदान है। ये वरदान कृष्ण भगवान का वरदान फलीभूत हो रहा, ये कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इसका प्रचार कर रहा, ये तो वरदान मिले हुआ है जिनको वरदान फलीभूत हो रहा। भक्तों के काम बनते हैं जी, ऐसे ऐसे काम करता है बाबा, जो मतलब दुनिया से हार जाते हैं ना, कहीं काम नहीं बनता, काम करता है जी बाबा। यहाँ पर एक और विशेषता है जी, कृष्ण जी के साथ में बलराम जी मौजूद है। आपने इस धरती के तख्ते पे यह नजारा कहीं नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि इसलिए मौजूद है कृष्ण जी के साथ में बलराम, क्योंकि ये युद्ध का क्षेत्र था और युद्ध में कभी भी स्त्री का कोई काम नहीं होता, इसलिए राधा की बजाय बलराम जी मौजूद है। श्याम बाबा का सवड़ा रूप है यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण भगवान अपना रूप भी तो दिया था ना उसको बर्बरी को, इसलिए श्याम बाबा का यहाँ पर सवड़ा रूप है जी। अच्छा जी।